हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं सुमेश। ओजस और सुमित और भाई। आज हम, हाँ, आप मेरे वीडियो नहीं दिख रहा गाइस, वो आज हम बात करने वाले हैं अ, इस साल के मतलब जो सीजन स्टार्ट हो चुका है प्रीमियर लीग ने एक बैंगिंग परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट हुई। बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं। हम एक एक मतलब सब सब पूरे डिटेल में तो बात नहीं कर पाएंगे, बट आपको हर मैचेस के बारे में जितना आपको जानना चाहिए वो बताएंगे आपको। और रियल मैड्रिड के मैच के बारे में बताएंगे। तो पहले हम प्रीमियर लीग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हमने आपको लिवरपूल वर्सेस बॉurnemouth के बारे में बता दिया था। तो हम पहले सबसे दो बड़ी टीम्स इंग्लिश की, मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, उनके मैच में क्या हुआ वो बताते। तो ओजस बता क्या हुआ। यस, पहली बात तो वेरी सॉरी सुमित, वीडियो नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात वो यूनाइटेड आर्सेनल की जहां तक बात है, आई थिंक यूनाइटेड हैज ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू अ ग्रेट टीम। सुमेश, क्या बोलता है? हाँ, हाँ भाई, मतलब फ्रंट पूरा चेंज कर दिया। पूरा रैशफोर्ड हाँ, सैंचो से पूरा लेके कूनिया एम्बुएमो पूरा चेंज कर दिया अपना फ्रंट तो। सही बात सही बात। मतलब एकदम से पूरा एक स्विच हो गया है, पूरा ऐसे ना एकदम मेंटालिटी शिफ्ट हो गई है कि पूरा अटैक चेंज हो गया है। और जैसे अब मैं बात करता हूँ, जैसे शुरू करता हूँ गोलकीपर से बात शुरू करते हैं। Onana was हाँ, हाँ, not playing, और ऐसा बोल रहे थे इंजरी नहीं थी, उसको निकाला गया बिकॉज ही वाज नॉट इन द प्लान्स। और फिर अगर उसका समय देखो ना, तो बाइंदीर आए एंड पहले लोगों को लग रहा था कि बाइंदीर क्या कितना अच्छा खेल सकता है, तो बाइंदीर हैड अ ग्रेट गेम यार। कॉर्नर्स में इतने रिलायबल, एकदम अच्छे से बॉल टेक करना, दूसरे शॉटर को भी सेव करना, तो बाइंदीर आई थिंक हैड अ ग्रेट गेम। और आई थिंक अब थोड़े मेन लोग की बात करते हैं, डिलिक्ट और लैनी ओरो। डिलिक्ट ने तो मतलब उसको, ये जो बेस्ट साइनिंग ऑफ प्रीमियर लीग को, मतलब उसको पॉकेट किया था आराम से। अगर वो अपनी पॉकेट निकाले तो ग्योकरेस गिर रहे होंगे, तो ग्योकरेस को पॉकेट किया उन्होंने। बाकी डिलिक्ट और लेनी और यंग है, टैलेंट। हम मतलब पिछले साल बहुत बात हुई थी जब आए थे, फिर उसके बाद से मैन यूनाइटेड में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बट उस मैच में बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस किया था लेनी और ने। एंड डेलिक्ट का वो हैड अ मास्टर क्लास। डेलिक्ट का वो मैच अब तक का वन ऑफ द बेस्ट मैच उनके यूनाइटेड करियर का। आई थिंक डिलीट का बहुत जैसे एक तो बायर्न म्यूनिख के टाइम से अभी तक का बेस्ट मैच होगा। प्लस लैनी ओरो ने जो बॉल्स फेंकी है सामने, हम्म। अगर हम लैनी ओवर की जहाँ तक बात कर हाँ, रहे हैं, जो बॉल स्विच करता है वो बहुत बंदा सामने, लॉन्ग पासिंग जो उसने की है वो भी बहुत अच्छी थी। और लॉन्ग पासिंग था, जब आप लॉन्ग जा रहे हो तो आप वो किसको फाइंड हाँ, करते जाते हैं? मथाइस कुन्या को। मथाइस कुन्या हैड अ ग्रेट ग्रेट गेम। इतना अच्छी पर मतलब एक। मथियास कुन्या वाज मतलब, देख हम पहले मथियास कुन्या के बात करने से पहले हम बता देते कि आर्सेनल 1-0 जीती है। आप आर्सेनल खुश हो सकते हैं, आर्सेनल भी। बट ये स्टैट्स अब जब आप देखो, और स्टैट्स छोड़ो, मैच जब आप देखो तो पता चलता है कि यूनाइटेड ने पूरा डोमिनेट किया था उसको, आर्सेनल को। हाँ यूनाइटेड वो मैथ्यूस कुन्ना और ब्रायन एम्बर्मो कितने बड़े थ्रेट्स थे। मतलब टोटल 22 शॉट्स थे, 7 ऑन टारगेट थे। डेविड राय हैड अ ग्रेट गेम। अगर डेविड राय नहीं होते, आर्सेनल एक दो तो कंसीडर आराम से कर रही थी। और भाई भाई, मैं एक बताऊं, और स्टार्ट, डेविड एक राय एक 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 और स्टार्ट, एक बहुत मेन स्टार्ट बताऊं तुम्हें। हम्म 61% पोजीशन 61%, अगेंस्ट हाँ, आर्सेनल। पोजीशन। अगेंस्ट हाँ, आर्सेनल। वो भी मतलब यूनाइटेड एक जो सबसे पिछले ज्यादा साल टीम 15 फिनिश की थी। जो सबसे ज्यादा पोजीशन रखती है, एंड टीम जो पिछले साल हाँ, 15-16 फिनिश की है, वो टीम एक दो तीन साइनिंग करने के बाद, सिर्फ दो तीन साइनिंग करने के बाद अपनी पेडिग्री पे खेलकर आर्सेनल के अगेंस्ट 61% पोजीशन रख के पूरी गेम डोमिनेट करती है। आई थिंक। 60। अबे अगर आर्सेनल आर्सेनल के अगर जो मतलब जो आर्सेनल हैज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग, गैब्रियल मालेकस और नो सलीबा। डाउट अगर नहीं। ये दोनों नहीं होते, यूनाइटेड आज गेम में चार चार गोल तो आराम से मार देती। इतना इजी था, मतलब शॉट्स ऑन टारगेट भी जा रहे थे। बट डेविड राया, गैब्रियल मालेकस और सलीबा, इन दो तीनों के मस्त परफॉर्मेंस दी थी। इन्हीं की वजह से आई थिंक 3 पॉइंट्स मिले आर्सेनल को। और भाई अगर हाँ और फिर पता है अटैक एक के और बारे में। बात है भाई, भाई वो तो अपनी लाइफ रिस्क पे रख के बॉल सेव किया दो तीन। भाई अब जैसा मैच देखो ना, आपको तब समझ आएगा हाँ, गैब्रियल हाँ, मागालेस वो और जो मतलब, सलीबा ने क्या क्या किया है। हाँ, और फिर मतलब अगर हम उसी जितना अच्छा उनका डिफेंस, आर्सेनल का डिफेंस था, उतना ही अच्छा यूनाइटेड का अटैक भी था। एम्बुएमो हो गए, कुनिया कुनिया राइट से मस्त, राइट सेंटर फॉल्स ने सब खेल रहे थे उस मैच में, मतलब। और फिर ब्रूनो हो गया। और फिर मेजर चेंज पता है मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा? पिछले साल जो मतलब एरिक टेन हैग हो गया, उसके बाद रूबेन अमोरिम जब से टेक ओवर किया था, उन्होंने पहले पहले मेसन माउंट को नहीं खिलाया था। मेसन माउंट हाँ जब से खेल रहे हैं, मेसन माउंट ने क्या मस्त खेला लास्ट दो मैचेस में।
मिशन माउंट एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन चुके हैं आई थिंक, और बहुत ज्यादा ही खिलाएंगे उनको रुबेन अमोरिम। और अगर मेसन माउंट वो बॉल्स रिसीव करना, पासेस करना, मेसन माउंट वो पुराने मेसन माउंट जैसे फुल तो नहीं लग रहा, बट वो हंगर वापस आ रही है, जैसे उनको इस बार अपने आप को प्रूव करना है, तो एक रिडेम्पशन सीजन उनके लिए भी हो सकता है। भाई नंबर 7 की वो जर्सी है भाई, उसके लिए जो अब काम करना पड़ रहा है, एंड ही इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल ऑनेस्टली बताऊं। एक और नाम है जो मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक ल्यूक शॉ, अगर रिडेम्पशन सीजन की बात हो ही रही है। हाँ, लूक शॉ। ल्यूक शॉ हैड अ ग्रेट 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 गेम ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड। प्लस एक दो ऐसे वो भी आए थे कि आपको ना वैसे रहना पड़ता है, जैसे हम अपनी वीडियो में काफी वैसे भी यूज करते हैं, तो प्रेस रेजिलियंस नाम का जो वर्ड रहता है, कि अगर आपको प्रेस कर रहा है तो आपको उसके प्रेस में ऐसे चल ही नहीं जाना है कि आप बॉल लूज कर दोगे। प्लस पूरी यूनाइटेड टीम काउंटर प्रेसिंग जो की है इस गेम में, दैट इज ऑल्सो फिनोमिनली गुड, ठीक है। ये बात भी एक और चीज थी। और अगर हम एक लेफ्ट बैक की बात करें हाँ, ल्यूक शॉ के अंदर, तो आई थिंक पैट्रिक डोरगू की बात मुझे बहुत जरूरी है। पैट्रिक पैट्रिक डोरगू ने जो डोरगू, हाँ। पैट्रिक डोरगू रन इन जब बिहाइंड जो मैंने मारे देखा हैं, था, जब स्टार्टिंग मिनट्स रन इन बिना, हाँ वही मैं कहने वाला, रन इन बिहाइंड हो गया, फिर अटैक में कंट्रीब्यूट मस्त करते वो, मतलब डिफेंसिवली भी अच्छे, अटैक में कंट्रीब्यूट भी करते, तो मतलब वन ऑफ द जो बेस्ट प्लेयर, की प्लेयर्स है जो इस सीजन में अगर फ्यूचर में देखे तो, एकदम यूनाइटेड के सही बात। पर्सपेक्टिव से। भाई एक शॉट भी आया था, आउट ऑफ द बॉक्स शॉट मारा था एकदम, बस पोस्ट से रिटल ऑफ करके हाँ, चली गई थी बॉल, व्हाट। हाँ, हाँ, वो अगर वो शॉट पोस्ट चले है। आता ना, तो तो वो हमने मैच डे जब वन का भाई यूनाइटेड के बेस्ट रोज होता। अटैक डिफेंस, यूनाइटेड के अटैक डिफेंस के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं आर्सेनल के बारे में, आर्सेनल की अटैक, विक्टर ग्योकरेस, हाँ हमने बेंजामिन सेस्को के बारे में और ग्योकरेस पता था के मेरे को। बारे में, तो यही आई तो थिंक लेट्स कंपेयर एक साथ। दोनों पोस्टर में लिखे, ग्योकरेस और सेस्को, दोनों का गेम हाँ, उतना अच्छा नहीं गया। हम बात करेंगे इससे बेटर स्ट्राइकर के, दो दो गोल मार सकते हैं, मतलब जिन्होंने दो गोल मारा है पहले मैच के वीक में, हम उनकी बात करेंगे। बट फिर हाँ, विक्टर ग्योकरेस एक भी शॉट नहीं है ऐसा, पिछले 5 साल में पहली बार हुआ, मतलब एक मैच में, स्टार्टिंग ओपनिंग डे मैच में एक भी हाँ, शॉट नहीं है विक्टर ग्योकरेस का। बेंजामिन सेस्को सिर्फ 25 मिनट्स खेले, तो आई थिंक बेंजामिन सेस्को हैड जस्ट अ लिटिल, मतलब उनका भी इतना अच्छा नहीं था, बट जस्ट अ लिटिल बेटर देन विक्टर ग्योकरेस। विक्टर हाँ। ग्योकरेस क्रॉसेस में थोड़ा ध्यान दे रहे थे, जो कि उतना अच्छा जा भी नहीं रहा था उनसे। और आई थिंक एक और आर्सेनल का थोड़ा सा, गैब्रियल मार्टिनेली, ओजेस और बहुत लोगों ने ऐसा कहा था कि बहुत अच्छा खेलेंगे वो, मतलब कोशिश करेंगे, बट वो वाला मैच, ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं गया, मतलब बॉल्स थोड़ा ओवर पास हो जाता था, या फिर एक एक थोड़ा एक प्रॉब्लम अरे होता नहीं है। नहीं, एक साका वो पहले, एक चीज और छोड़ रही है, वो बाइसिकल की अटेम्प्ट की थी हम्म, गैब्रियल मार्टिनेली ने। हाँ, बाइसाइकिल, बाइसाइकिल किक के अटेम्प्ट, और साका पहले के 50-60 मिनट तो दिख भी नहीं रहे थे पहले, मतलब साका बहुत ज्यादा इनविजिबल थे पहले तो। और साका हो गया, फिर ओडेगार्ड, ओडेगार्ड बॉल्स निकाले, बट वो ओवर जाए, फिर ग्योकरेस वहां से क्रॉस कर रहे थे, बट ग्योक आई थिंक शूट लेना बहुत मतलब कम लिए थे शॉट, क्योंकि वो आई थिंक पोजीशन कीप करना चाहती थी, बट हो नहीं पाती थी, मिस प्लेस होते थे, तो क्योंकि यूनाइटेड की डिफेंस बहुत अच्छी थी, डोमिनेट की थी यूनाइटेड। और डिफेंस गोल कैसे बेटर, पड़ा, प्रेसिंग किसने गोल बेटर। मारा? एक और चीज मतलब, एक और चीज मैं जो बोलना चाहूंगा, जब तभी जब आपने साका की बात ही कर दी, तो मैं साका ने एक और चीज बहुत अच्छी की थी। आई थिंक साका ने ना एक आखिरी में शॉट मारा था, इफ यू रिमेम्बर, वो गोल जा रहा था, दैट वाज अ हाँ, हाँ, वही कंफर्म तो। गोल, और डिलीट ने हाँ, आकर उसको वो कर लिया, ब्लॉक कर दिया। हाँ, वही। साका मतलब पहले, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, साका मतलब थोड़े पहले 50-60-70 मिनट ऐसे साइलेंट थे, उसके बाद वो थोड़ा गेम्स आना ही। बट अगर हाँ, आपसे अगर पूछा जाता, मतलब 5-6 दिन पहले, मतलब जैसे सीजन स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से अगर पूछा जाता कि आर्सेनल के लिए पहला गोल कौन मारेगा, कोई बता नहीं पाता। रिकार्डो कालाफियोरी ये पहला गोल मार दिया, और कैसे, कॉर्नर एफसी आर्सेनल भाई, कॉर्नर से आया गोल, के नॉकआउट किया बायन दीर को, पता नहीं, मेरे को लगा, मेरे को, मैं तो चाहता था गोल ना हो, क्योंकि बायंदीर को नॉकआउट किया गया, फिर कैलिफियोरी का अच्छा गोल, तीसरे, और कैलिफियोरी का अच्छा ये था कि उन्होंने आगे जाके प्रेस करते, क्योंकि एक नया रूल मतलब फुटबॉल में है कि अगर गोलकीपर 9 सेकंड से ज्यादा हाथ में बॉल पकड़ता है तो कॉर्नर चाहिए। और आर्सेनल ने 32 हाँ। गोल मार चुके हैं, जो सेकंड है लिवरपूल है, जो 12 गोल डिफरेंस है उसमें। आर्सेनल, कॉर्नर एफसी भाई, कॉर्नर से 32 गोल मारना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब छोटी छोटी क्लब्स जो पिछले अगला साल एलिगोट होती है, वो टोटल अगला अपना। अभी 32 मारे ना, जो आप बोल रहे हो 32 के अगला 21 है, तो 11 कॉर्नर से ज्यादा गोल आए हाँ, हैं। एंड अच्छी पता है इस वही गेम में ना, तो। अब गोल से ज्यादा ना, अब बात करते हो टेक्निकलिटी से, छोटी छोटी डिटेल्स की जो हुई है, क्योंकि ये गेम इतनी अच्छी थी कि अगर आप कॉर्नर वाला वो गोल हटा दो, और अगर आप वैसे देख लो, यूनाइटेड वाज विनिंग दिस हाँ, मैच 4-1 और 5-1। वही, हाँ, इतना अच्छा यूनाइटेड खेला बहुत यूनाइटेड। अच्छी थी इस मैच में। आई थिंक मुझे ना ऐसे तो मैच आई में थिंक एक मैच साइनिंग्स ऐसे याद बहुत। आता है कि, इफ यू रिमेम्बर, डेविड डेगाय ने जो यूनाइटेड आर्सेनल में जो किया था ना, वो तो याद होगा अच्छे से। वो जो सेव्स का रिकॉर्ड बना था जिस मैच में, जब 3-1 यूनाइटेड हाँ, सेफ, 3-1 हाँ। यूनाइटेड वो जीती थी, क्योंकि आर्सेनल वाज वेरी गुड इन दैट मैच, बहुत बेटर थी, पर वही डेविड डिगाय ने एकदम टाइटैनिक सेव करने वाली हरकत कर दी, एंड वो पूरा मैच निकलवा दिया। तो आई थिंक बस इस मैच का एकदम वही उल्टा हो गया, 1-0 आर्सेनल हम्म। जीत गई।
And I think a great match. अगर आप एकदम neutral हो, you would love to watch this match, honestly speaking. तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड ने बहुत अच्छी साइनिंग्स की, और साइनिंग से याद आता है कि टॉटनहम हॉटस्पर्स ने 3-0 बर्नली को हराया अपने न्यू साइनिंग मोहम्मद कुडूस। बट मोहम्मद कुडूस वाज नॉट द स्टार प्लेयर, मतलब ही वाज वेरी गुड प्लेयर, अमेजिंग प्लेयर, बट द स्टार वाज रोनाल्डो। नहीं, ये वाले रोनाल्डो नहीं, ये वाले रोनाल्डो। एंड नहीं, Mr. रिचार्लिसन है, पता है Duck हमको, himself. पता है रिचार्लिसन है। भाई रिचार्लिसन वर्ल्ड कप का जो पहला गोल था उनका, मतलब जो गोल ऑफ द सीजन था, वैसे ऑलमोस्ट दो गोल मार दिए भाई। सेकंड गोल कैसे, मतलब वो अटेम्प्ट कैसे कर सकते, और Out of इतनी nowhere भाई, परफेक्ट बॉल, expect भी नहीं किया किसी ने इतनी वो गोल आ रहा है। परफेक्ट, इतनी परफेक्ट। और फिर स्पर्स उस दिन क्या खेल रही थी भाई, ब्रेनन जॉनसन हो गया, डिफेंस भाई, स्पर्स की डिफेंस, मिकी वैंडरवेन, रोमेरो और हम्म। पेड्रो, क्या मस्त मस्त स्पर्स भाई, मतलब पूरी स्टैक्ड है भाई, पीस भाई हर मथाइस जगह टेल, से स्टैक्ड है उनको। बताया चल भाई, भाई व्हाट रिचार्लिसन का अ जो गेम गेम था, भाई। रिचार्लिसन पर रिचार्डसन तो अलग मतलब ही खेल गेम है ऑफ द भाई, मतलब साल दोनों, बर्नली मतलब था ना। हम सेकंड गोल देख रहे हैं तो वो पहले वाला जो गोल है ना उसकी हम ना वो कम कर दे रहे हैं कि मतलब उसकी ना जैसे सिग्निफिकेंस कम आती है उसके सामने। पर जो पहला गोल था उसमें जो लिंकअप हाँ प्ले हुआ है, आई थिंक क्या भाई, मस्त, पहला और गोल तो बहुत अच्छा था, फिनिशिंग कितनी मतलब अच्छी थी। अगर कोई ऐसे नॉर्मल, हाँ भाई, अगर कोई और मारता तो बहुत सारी होती, बट उसी मैच में अगर सेकंड गोल जो कि इससे भी दो तीन गुना बेटर था, वैसा मार देना, और वो भी मतलब परफेक्ट क्लीन स्मूथ फिनिश, वो भी डायरेक्ट बॉल जाके नेट पे विदाउट एनी एग्जैक्टली। डिस्टरबेंस। और फिर जो स्पेंसर जॉनसन हो गए और बाकी जो प्लेयर्स है, मतलब डिफेंस अच्छा था स्पर्स, मतलब एक पूरी ऐसी लग रही है टीम इस बार टॉप 4 टॉप 5 फिनिश कर सकती है, और चैंपियंस लीग में भी। और इस बार वो अभी विंगर भी साइन करने को देख रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही है। अभी वो एजे को साइन करने वाले थे, बट एजे को आर्सेनल ने कर चुका है। हमने बता एजे दिया निकाल कि, लिया, मतलब हमने बताया पहले है बता अपने दिया, हमें पता आर्सेनल था। वाले वीडियो में कि हाँ, आर्सेनल वाली वीडियो में कर सकते हैं साइन। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि हो जाएगा, तो फिर आप देख सकते हो वो वीडियो भी। बट एवरेज ऐसे को आर्सेनल ने साइन कर लिया, तो टॉटनहम हॉटस्पर एक विंगर को सर्च करे तो सवीनियो लिंक्ड है, बाकी बहुत सारे विंगर्स भी लिंक्ड है। तो अभी है ये ट्रांसफर विंडो, ट्रांसफर विंडो को खत्म होने के लिए, तो हम बता देंगे आपको। बट जो अभी स्पर्स है, दे आर लिटिल कुकिंग। स्पर्स वैसे सिटी है अगला मैच, बट स्पर्स इस बार 3-0 है, और उनका सामना है सिटी, जिन्होंने 4-0 हराया वुल्स को अपने ही वुल्स स्टेडियम मोलिनिक्स पे 4-0। तो जस्ट पहले तू कुछ बोल, फिर मैं बताता हूँ अपनी टीम ने कैसे मस्त खेला फुटबॉल। वैसे ग्रेट ट्रांजिशन सोमेश। आई नो गाइस, एकदम एकदम आदत हो ऐसे गया जो अब तो लेके आए वो। वीडियो करते करते करते। हाँ हाँ, आदत हो गई है, थोड़ी सी कोशिश की, प्रैक्टिस हुई है। तो हाँ, जब अचानक सिटी और वोल्स की बात है, 4-0 सिटी जीती। आई थिंक मतलब शुरू शुरू में शुरू के 10-15 मिनट आई थिंक वोल्स अच्छा खेल रही थी गेम में, और उसके बाद क्योंकि आई थिंक सिटी ने ना शुरू के दो तीन चांसेस शुरू के 15-20 मिनट मिस हो गई थी हॉलैंड से। एक ओपन गोल मिस हुआ था, हम्म। एक हेडर मिस हुआ था, इफ आई रिमेंबर। हेडर वाइड चला गया था और ऊपर चला गया था, और एक हेडर ओपन गोल मिस हेडर हो गया था। ऊपर चला, हेडर ऊपर चला गया था। हेडर वाज डिफिकल्ट, बट हाँ, बट अगर हाँ मैं वो। अगर कहूँ इस गेम का, मतलब इस वो जो जितने भी लोग वहां 22 जन थे पिच पे, मतलब फील्ड पे, उसमें से एक बंदा स्टैंड आउट अकेला के बॉल ड्राइव करना, मैंने बोला भी था, मतलब अपने माय वीडियो में गॉड, आप देख लेना, मैं मैन सिटी वाला जब भी। वो साइनिंग हुई थी ना, तुझे जैसे जो जिस टाइम सिटी का वीडियो बना रहे थे, वी टोल्ड कि ये जो साइनिंग है हाँ बहुत हाँ अंडर द रेडार साइनिंग हो सकती है, पर अगर ये काम कर गई साइनिंग, तो आई थिंक ये सीजन की बेस्ट साइनिंग हो हाँ। सकती है। एंड राइंजर्स हैज प्रूव्ड कि यही हुआ, क्योंकि मैंने राइंजर्स ने बोला, जिस तरह मतलब बॉल ड्राइव की वीडियो है। में बोला था कि वो बॉल ड्राइव कर सकते पास, अरे भाई वो जो स्मूथ अलग से दो बंदों को बीच से ले जाना, पता भी नहीं चलता उनको भाई। अगर पता नहीं मैं चलता मैच लाइव देख रहा था, ठीक है, तो मैं बोलता रेंजर्स यू कैन हैव माय किड्स, भाई क्या बंदा है भाई ये, नहीं। मतलब ऐसे। केडीबी को मतलब हमने ऐसे भूला तो नहीं, बट रेंजर्स जो दो, अबे एक तो हो गया, रेंजर्स ने मस्त मस्त पासेस निकाले, और सबसे मतलब जो फ्लेयर दिखी उस दिन, फ्लेयर दोनों अपने नए दोनों साइनिंग से दिखाए। रेंजर्स हो गया, चरकी चरकी तो पूरा फील्ड स्कैन कर रहा था ऐसे कि कब कौन आ रहा है उसके पास, कैसे भाई बॉल उसको चरकी की फिनिशिंग कितनी अच्छी थी भाई उसकी राइट फुट से। चरकी। अबे चरकी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, चरकी एज दैट, चरकी के पास है वो और एटीट्यूड जो भी बोलो आप, बट चरकी को पता था कहाँ से शॉट लेना। चरकी बहुत ज्यादा ही स्मार्ट प्लेयर है, और बहुत कम टाइम पे उन्होंने शॉट लिया, पता नहीं इतना पावर जनरेट कैसे किया। और और चरकी जो आए मतलब उनको सिर्फ 7 मिनट 7-10 मिनट ही लगे अपना पहला प्रीमियर लीग गोल स्कोर करने के लिए, बट उन 7-10 मिनट में उन्होंने वो जो इंपॉर्टेंट पासेस हो गए, वो ऐसे स्टाइलिश पासेस हो गए, और मतलब स्कैन कर रहे थे वो फील्ड को कि कौन कहाँ पे है। बट अगर आई थिंक रेंजर्स के बाद अगर सबसे अच्छा गेम है, मतलब मेरे हिसाब से ऑस्कर बॉब और रिको लुइस का था। सही बात। ऑस्कर बॉब ऑस्कर बॉब वाज फेनोमेनल, मतलब इंजरी के बाद आते हैं,
और इतना अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप करना। रिको लुइस तो आई थिंक रिको लुइस को बहुत जनों ने ऐसा मतलब अपनी टीम में रखा नहीं था, क्योंकि रिको लुइस सबको लग रहा था कि ज्यादा गेम टाइम मिलेगा नहीं, बट रिको लुइस ने प्रूव किया कि मतलब वो भी स्टार्टर हो सकते हैं। और रिको लुइस बॉल ड्राइव मतलब बॉल रिसीव करना, पासेस करना और रिको लुइस ऐसे भी है कि अब तो फाइनल थर्ड्स में भी टच ले रहे हैं। मतलब हम्म। जो अभी जो पेप ने दो नए प्लेयर बनाए मतलब पिछले साल, रिको लुइस, निको रैली, ये लोग ऐसे है कि अच्छे डिफेंसिवली भी है, और जो हमको जैसे जाओ कैंसेलो जो काम करते थे हमारे लिए पहले, तो वैसा कर सकते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट पासेस निकालना, जैसे हालैंड को पहले असिस्ट भी देना। और हालैंड की अगर हमने बात कर ही ली है, तो हालैंड वाइज द एलाइट स्ट्राइकर्स अमंग ऑल द हम्म। मतलब जिनके बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं, सही सेस्को हो बात है। गया, ग्योकेरेस हो गया, जाओ पेड्रो, लियाम डेला, बहुत सारे वो सब दे आर वेरी गुड प्लेयर, बहुत ज्यादा क्लिनिकल स्ट्राइकर्स है। बट हालैंड, अगर आप सिर्फ गोल स्कोरिंग के बारे में बात करो, तो यू कैन नॉट मतलब गोल स्कोरिंग अगर आप अभी बात करें करंट वर्ल्ड पे, अगर बेस्ट स्ट्राइकर और गोल स्कोरिंग के बारे में बात करें, तो हालैंड उस कॉन्वर्सेशन से दूर नहीं रह सकते। आई हालैंड ने थिंक पहले एक मैच डे छोटी सी में बात मैं दो, करना चाहूंगा सोमेश। सिटी ने ना क्या एक क्या, एक चीज बहुत बार रिपीट की, सिटी ने ना एक चीज काफी बार रिपीट की थी, जो तू बोला था कि रिको हम्म, लुइस बॉल टच लेके वाज रहे थे। होता क्या था, सिटी वुड ऑब्वियसली बिल्ट ऑन द बेस्ट जो होता है, रूबन डियास पास बॉल आती है, रूबन डियास वुड गिव इट टू रिको लुइस, एक प्लेयर बीट करेंगे, देन ही वुड जस्ट एक पास ऐसा निकालने परफेक्ट वाला टू टिजानी रेंजर्स, और हम्म, रेंजर्स से एक दो लोग के बीच से हाँ, कुछ कटआउट मार के ही वुड गिव द बॉल टू हॉलैंड, और वो जो या तो फिर ऐसी फिनिश करने के लिए उन्होंने पहली बार की थी लेफ्ट फुट से, जो एकदम फार पोस्ट पे फिनिश थी, हाँ, एकदम ही सुंदर एक्यूरेट हाँ। एक्यूरेट फिनिश। और आई थिंक अगर सो मैं तुझे कुछ और नहीं माना तो वी शुड टॉक अबाउट द नेक्स्ट मैच नाउ। बट हाँ, उससे पहले मैं बताता हूँ, मेरे को मतलब हाँ मेरा जो फेवरेट मोमेंट था इस मैच का, वो मतलब हालैंड को गोल आ गया, रेंजर्स का परफॉर्मेंस था। बट मैं जो ऐसा नॉस्टैल्जिक अच्छा फील हुआ था जब मैंने वापस देखी रूबेन डियास और स्टोन्स की जो सेंटर बैक पेयरिंग, बहुत हाँ। दिनों से उन्होंने खेला नहीं था, स्टोन्स इंजर्ड थे, रूबेन डियास इंजर्ड थे, और फिर उसके बाद उतना लिंकअप भी अच्छा हो नहीं रहा था। बट फिर वो पुरानी 2022-23 वाली मैच सिटी की याद आ गई। तो इसी से हमको अब नेक्स्ट मैच के बारे में बात करना चाहिए, चेल्सी अब क्रिस्टल बस पैलेस प्रीमियर लीग गाइस। का थोड़ा सा ना, प्रीमियर लीग का थोड़ा सा बस वही बात कर लेंगे हम, कि जैसे हर मैच में एक एक पॉइंट दे देंगे आपको कि हर मैच में हुआ, क्योंकि बाकी सारे हाँ, मैच में कुछ खास हुआ नहीं है। तो चेल्सी क्रिस्टल पैलेस हाँ, की जहाँ तक बात है, आई थिंक अ वेरी लेथार्जिक गेम बाय चेल्सी। बिल्कुल हाँ, रेस्टलेस लग रहे थे, देर वर वेरी आउट ऑफ आइडियाज, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवन क्रिस्टल पैलेस ने फ्री किक स्कोर की थी, एब्रेचे एजली ही स्कोर की थी, बट उसको रूल आउट कर दिया गया आई थिंक, क्योंकि कोई डिसरप्शन थी एंड देयर वाज समथिंग, एक कॉन्टैक्ट आ रहा था, जब फ्री किक मारा तो एक कॉन्टैक्ट आया था उनके खुद के प्लेयर से, तो शायद वो ऑफसाइड कुछ डिक्लेयर हो हाँ, गया था, ऐसा कुछ डिक्लेयर हो गया था, एंड दैट इज व्हाई चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस 0-0 ड्रॉ खत्म हुआ। और चेल्सी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम कम खराब खेली, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि अगर आपका यंग हाँ, खूब होता है मतलब ना, चेल्सी तो ऐसा खराब, नहीं। चेल्सी जितना खराब खेली उतना अच्छा ही क्रिस्टल पैलेस खेली। तो आई वो तो थिंक है। मतलब चेल्सी चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस ने एक और इंटरेस्टिंग हुआ था, मतलब ड्रॉ हुआ था, तो आई थिंक एस्टन विला और न्यूकासल 0-0 का ड्रॉ हुआ, और एस्टन विला को ऑनेस्टली रेड कार्ड मिल सोमेश गया, भाई, वो भी इतना। सोमेश भाई, इंटरेस्टिंग तो हम्म, नहीं था, बहुत ही बोरिंग गेम, इंटरेस्टिंग। अरे मतलब कुछ भी नहीं हमने था उसमें। एक्सपेक्ट किया था कि मतलब एस्टन विला, सुन, हाँ एस्टन विला और न्यूकासल दोनों अच्छी टीम्स थे, हमने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि दो दो गोल आएंगे, तीन तीन गोल आएंगे, क्योंकि पिछले इनके जो पिछले साल के मैचेस थे दोनों बहुत एक्साइटिंग थे, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन के लिए फाइट कर रहे थे, फिफ्थ सिक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थे। बट 0-0 का ऐसा स्कोर लाइन हुआ और रेड कार्ड मिला एस्टन विला के प्लेयर को। रेड कार्ड और हाँ। 0-0 और बोरिंग मैच से याद आया कि हमें अभी रियल मैड्रिड और ओसासुना के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो मैं ये मैच बहुत एक ज्यादा ही बस एक बोरिंग दो था, मैच, मैंने एक खुद बस एक देखा। चीज और बोलना चाहूंगा। ओसासुना हम्म, मैड्रिड से पहले एक नॉटिंघम फॉरेस्ट 3-1 खेली थी, जिसमें क्रिस वुड ने दो हाँ, गोल मारे, न्यूजीलैंड के पहले प्लेयर बनते हैं जिन्होंने इतने गोल मार दिए प्रीमियर लीग में, ठीक है, एक ये स्टैट था, और एक संडरलैंड ने 3 हराया वेस्ट हैम को सैंडरलैंड विद। भाई इस बार कुक करने वाले हैं, जो इतने पैसे खर्च हुए हैं, सैंडरलैंड इज गोना कुक, ग्रैंडेड जाका इज गोना कुक भाई। मजा आने वाला प्रीमियर लीग गाइस। और क्योंकि इस बार और अभी इजाक वाला सिचुएशन हो गया, आपने सबने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया में, इजाक ने अपने पोस्ट कर दिया, फिर न्यूकासल ने भी पोस्ट कर दिया। बट द फनी थिंग इज दैट अगला मैच न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल लिवरपूल है। न्यूकासल है। वो बहुत वो बताने प्रीमियर वाला लीग है, इस बार उसका भी रिव्यू आएगा पक्के से, कोई डाउट ही नहीं है। हम शायद रिव्यू ना बना पाए, क्योंकि सात सोमेश ने अभी आठ हॉस्टल गया है, तो ही शुड पहले अडेप्ट करे थोड़ा सा, अगर अगर हो सकता है तो शायद मैं अकेला ट्राई करूंगा, पर मैं मुझे भी थोड़ा काम है, तो आई वुड हम्म, ट्राई अगर हो पाए तो, बाकी सोमेश अभी बिजी है, वो शायद ना कर पाए। एंड जैसा बात हो रही थी, हम्म, मड्रिड वर्सेस ओसासुना, 1-0 मड्रिड। बोरिंग मैच था वो, जिसको देख सकते हैं, नींद आ रही भी है। हाँ, बोरिंग मतलब अरे बोरिंग मैच मतलब था। भाई, मैं जीरो ना जी ऑनेस्टली बताऊं, मेरा ना सुबह क्लास थी, ठीक है, मेरी सुबह क्लास थी, मैं रात के 3 बजे तक जाके मैच देखा हूँ, और ऑनेस्टली बताऊं, कोई कोई चीज ना अच्छी थी, हम्म, एक तो एम्बाप्पे ने उस दिन खेला है,
मतलब एम्बाप्पे हाँ वो। जो बॉल ड्राइव की, जो ड्रिबलिंग की है, जो एक दो शॉट्स लिए, आई थिंक बहुत अच्छा विनीशियस ने कोशिश किया। विनीशियस बेटर खेलना है, ये बोल सकता हूँ मैं, पिछले इतने मैचेस से हाँ। काफी बेटर खेला। मतलब वही कि जैसे जब 10x बोले थे उसका, आप ऐसे मान लो कि उससे थोड़ा सा हम्म। तो ठीक किया है, वो जो चीज पहले खराब कर रहे थे वो ठीक कर दी। पर देख, अगर मतलब आई थिंक द अच्छा किया, बट जो सबने क्वेश्चन पूछा तो विल जैवी बॉल वर्क, तो वो मतलब एज ए जैवी बॉल पहले वाला जो मैच था, हमने उतना देखा कि 1-0 ही जीती है मड्रिड, और वो भी गोल पेनल्टी से था। और ऐसा था कि लास्ट के कुछ मिनट्स में भी डीन ह्यूसन ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की, कोर्टुआ ने सेव की, नहीं तो आराम से 1-2 या 1-1, या तो मड्रिड ड्रॉ ले सकती थी या हार भी सकती थी, ऐसा मैच था। सोमेश, वी विल बट आई गेट थिंक टू डीन ह्यूसन जैसा तुम बोल रहे हैं, एम्बापे। पर एक हम्म। छोटी सी बात तो करना चाहूंगा। आई थिंक जहां तक ये बात है ना कि मड्रिड शावी बॉल में भी अच्छा नहीं खेल, जावी बॉल में अच्छा नहीं खेल, उसका आई थिंक रीजन है कि भाई कभी मड्रिड ऐसे खेली ही नहीं है। इतना केओटिक फुटबॉल हाँ, अंडर पहले कार्लो कोई एंचेलोटी, खेलती इसमें थी। आप काउंटर अटैक डिपेंडेंट हो। और फिर आप शावी बॉल में आते हम्म। हो जहाँ पे आप पासिंग डिपेंडेंट आते हो, जहाँ पे आपके प्लेयर्स को एकदम ही टर्न ओवर करना पड़ जाता है, अपना पूरा जो भी जिस तरह वो खेलते हैं पूरी स्किल्स और उसमें पूरा टर्न ओवर करना पड़ जाता है, तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक एक और बात मैं करना चाहूंगा कि नंबर 9 की बहुत कमी खली है यार। नंबर, क्योंकि इतने क्रॉसेस विनीशियस से हाँ। डाले ना, और बड़े क्रॉसेस अच्छे थे। और फिर अब वो फिर ना बोलते से हम्म। विनीशियस टेक ऑन क्यों नहीं लेता, टेक ऑन लेके करेगा अब, जब आपका प्लेयर इतने डिफेंस में 6-7 प्लेयर खड़े कर दिया जब वो सब सुना है, तो विनीशियस क्या करेगा टेक ऑन लेके, बात वो भी है ना। हाँ। ही कैन जस्ट ट्राई कि वो कुछ करे। तो विनीशियस की ऐसी गलती निकालना भी तो ऐसे बेवकूफी वाली बात है। और एक जो मेरे को हम्म। थोड़ी चीज हर्ट किया थे वो रोड्रिगो यार। वो बेंच में च्युइंगम खाते अरे खाते वो जब उसका उसका भी वो 75th कैमरा, मिनट उसका पे। भी कैसे कैमरा लेके गए थे ना, आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट जो बहुत हर्ट किया, क्योंकि जाबी का क्या है, जाबी तो हम हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पोस्ट मैच बोल देते कि ही इज इन माय प्लान्स। और मतलब हाँ। जिस तरह मतलब रोड्रिगो, क्योंकि आई अब थिंक। ना रोड्रिगो को देखते हो, ही हैज ऑलवेज गिवन अस 100%। अब रोड्रिगो को बाहर रखना इज हाँ। लाइक वल्वर्डे या फिर बेलिंगम को बाहर रखना मड्रिड से। इतनी मेहनत, इतना अच्छा खेल के हाँ। रोड्रिगो बाहर रहते हैं। अब बात क्या है, रोड्रिगो के ना एक एजेंट है, तो ही इज गोइंग फॉर आर्सेनल, की आर्सेनल के वहां पे देखते हैं अगर अगर वो साइन करेंगे, क्योंकि सिटी ने मतलब पेप गार्डियोला ने अभी जस्ट थोड़े दिन ऐसे बोला है कि शायद सवीनो को रखेंगे एंड ही वोंट साइन एनी विंगर्स नाउ। तो हो सकता है कि रोड्रिगो टू हाँ। आर्सेनल हाँ। हो सकता है, हमने ये भी रोड्रिगो टू आर्सेनल की भी वीडियो में बात कर दी थी आर्सेनल के, तो आई थिंक अगर सही हो सकता है। अगर ये हो गया, आर्सेनल के विंगर्स की लिस्ट एलाइट हो जाएगी, बुकायो साका, नूनी माडुएके, एब्रिचे एजे, गैब्रियल मार्टिनेली, रॉड्रिगो। आई होप ना हो, मतलब आर्सेनल फैंस तो चाहते हो जाए, बट हाँ। हम बैक टू द सही मैच है गाइस। डीन ह्यूसन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो जस्ट भाई डीन ह्यूसन के बारे साहब। में तो थोड़ा बता। ओवर 110 टचेस, 7 एरियल बॉल विंस, पता नहीं कितने ही हजारों लॉन्ग पासेस। आई थिंक डीन हुइसन, हाँ। रूडिगर, आलाबा, जो भी और कोई सेंटर बैक है, ये उसके ऊपर डीन हुइसन खेलने वाले हैं। एंड द पेयरिंग विद स्टार्टिंग, हाँ। एडर मिलिटाओ इज ब्यूटीफुल। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, कोर्तुआ को इस गेम में ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आखिरी के 10 मिनट से जब कोर्तुआ ने थोड़ा सा कुछ किया, उसके अलावा पूरी गेम में हाँ। इतने रिलायबली एक बॉल पेनल्टी बॉक्स के अंदर आने नहीं दे रहे थे। अब एक दो बार हुआ है, क्योंकि अब पता है क्या है, जैसे पिछले हमने मड्रिड को देखा, हर मतलब आप कोर्तुआ के पैर पैर चूम लो कि भाई क्यों इतने सेव कर दिए थे उस बंदे ने। पर इस मैच में हमने थोड़ा सा ये देखा कि कोर्तुआ के सामने रिलायबल सेंटर बैक कितने हैं, दैट ही डजंट नीड टू डू एवरीथिंग। इस बार ये अच्छा डीन हुसैन हाँ। ने बहुत हाँ। अच्छा काम किया। और डीन हुसैन की तो आई थिंक जो ये गेम गई, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू गेम इस सीजन के मैं बोलूंगा, क्योंकि बाकी जो हमने डेब्यू गेम जैसे हाँ, डीन सेस्को देख ह्यूसन हो ली गया। है, ग्योकरेस देख और लिया है, फिर हाँ, उससे कंपेयर कर तो और डीन फिर हुसैन एडम अलग लेवल मिलिटैन ने खेले जो हैं। कमबैक किया, दोनों एसीएल अपने मतलब 2 साल में 2 एसीएल, और वो भी दोनों अलग अलग पैर के, उसके बाद भी एडम हम्म। मिलिटॉन ने अच्छा कमबैक किया। और एक और पॉजिटिव भी दिखे, एल्वारो कारियस जो खेल रहे थे वो ऐसे बीच में भी रन डाल रहे थे, वो जो खाली स्पेसेस में रन डाल रहे थे। जैसे हमने जावी का बॉल देखा है पहले, कि वो अपने जो ग्रिमाल्डो और फ्रिम्पोंग थे, जब वो बायर्न लेवरकुसेन की सुपर टीम में थे, तो दोनों बहुत मतलब विंग बैक, अटैकिंग विंग बैक्स की तरह खेलते थे, ग्रिमाल्डो हाँ और हाँ। फ्रिम्पोंग। बट इस मैच में मतलब वो भी थोड़ा हमें उसकी भी थोड़ी झलक झलक दिखी, मतलब जैसे ट्रेंड भी खेल सकते हैं वो, और अल्वारो कैरियस ने दिखाया कि वो भी खेल सकते हैं। अल्वारो कैरियस ने इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचे, बट द प्रॉब्लम आई थिंक वाज, जो जैसे वो जिसने बोला कि कोई नंबर 9 नहीं था, और वैसे ही कोई मतलब 10 जो था एम्बापे, बहुत एम्बापे की तो ग्रेट गेम थी, तो एम्बापे वाज लाइक, और एवरीवेयर एम्बापे, मतलब जो अटैक में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था एम्बापे का, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अबे एम्बाप्पे ने और मतलब हर ऐसा हो जगह रहा था से रन कि मारे हैं, जब, राइट से रन, लेफ्ट से रन, हाँ सेंट्रली रन, हर जगह से रन मारे वही हैं। तो एक और प्लेयर, हाँ। आई थिंक अब नंबर 10 की बात हो ही रही है, तो आई थिंक एक और प्लेयर की बात करें, वो मास्टर टूल। भाई हाँ, बंदा मास्टर टोन। मोटिवेटेड है, बंदा एकदम बहुत ही प्यारी काउंटर रेसिंग करने जाता है, ही लूजेस द बॉल वापस जाता है, ऐसा नहीं करता जैसे कोई प्लेयर्स होते हैं ना कि जैसे बॉल अगर छूट गई पैर से तो दे वुडंट गो बैक,
बारसा उन्होंने पागलों टाइप भागा है वो बंदा। ही जस्ट गोइंग बैक, वापस वापस हाँ गोइंग बैक, वापस प्रेसिंग वापस, ये बहुत अच्छा किया है। तो आई थिंक मैड्रिड की इतनी बात है ना सोमेश, शायद यार और भी कुछ बोलना तो बता। हाँ। नहीं, मतलब मैड्रिड का अच्छा गेम था। आई थिंक पहले ही गेम में गाइस हैव पेशेंस, और हाँ, मैड्रिड थोड़ा पेशेंट बहुत रखना अच्छा पड़ेगा, खेलने क्योंकि वाले आप हैं। सीधा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैड्रिड एकदम नीचे से एकदम ऊपर चले जाएगी विद अ चेंज इन पूरा सिस्टम। जैसे मैं बताया हाँ एंचेलोटी और चाबी में फर्क क्या है, तो उसके हिसाब से आप पूरा ये कर सकते हैं। आई थिंक एक और छोटी सी बात मैं बार्सिलोना की करना चाहूंगा। बार्सिलोना 3-0 जीती अगेंस्ट मायोर्का, पर बार्सिलोना के मैच में मायोर्का या फिर बारसा की परफॉर्मेंस से ज्यादा आई थिंक बात हुई है कि रेड कार्ड्स में क्या हुआ था। आई थिंक उस चीज में थोड़ा सा क्लियरेंस कर ले सोमेश। हम्म, हाँ हाँ, तो तो जहां तू तक बता मतलब कि पहले रेड कार्ड रेड किस। कार्ड की बात है भाई, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था ऑनेस्टली, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली जो बारसा को जो मतलब मायोर्का को रेड कार्ड मिला, आई थिंक जो सेकंड वाला था जिसपे वो पैर पूरा सर पे लगा जॉन गार्सिया के, जब उसका पूरा मुंह छू जाता है, आई थिंक दैट वाज अ रेड कार्ड आराम से। हाँ, वो तो पहला होना रेड चाहिए कार्ड था। आई थिंक, मतलब देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं, वो जो रफीना ने फाउल किया था ना मायोर्का के प्लेयर पे, दैट, अगर हाँ मैं बारसा फैन होता और मेरे अगर मेरी टीम अगेंस्ट होता, आई वुड हैव श्योरली सेड कि वो फाउल। बिना झूठ बोले मैं उसको रेड कार्ड पक्का बोलता। मेरी टीम का अगेंस्ट हुआ हाँ है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाउल नहीं था, बहुत गंदा फाउल था, एंड दिस दैट शुड हैव बीन अ रेड कार्ड, कोई डाउट ही नहीं है। एज अ बारसा फैन मैं बोलना चाहूंगा इस चीज को। बाकी एक और चीज, मैं का जो दोनों रेड कार्ड्स आई थिंक दोनों डिजर्विंग थी, क्योंकि दोनों बहुत ही खराब टैकल्स है और बहुत अननीडेड चीजें थी दोनों, ऑनेस्टली बताऊं। हाँ, मतलब सेकंड वाला तो श्योर ही था। फर्स्ट वाला पे थोड़ी आप बहस कर सकते हो, बट सेकंड वाला मेरे हिसाब से भी होना चाहिए था। हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, फरहान टॉस का जो गोल आया था उसके बारे में लोग बहुत बोल रहे हैं कि दैट वाज एक मतलब कंसर्निंग चीज थी कि सर पे बॉल लग गया एंड वो। तो मैं उस चीज का नहीं बोलना चाहूंगा। उसमें किसी बारसा प्लेयर की गलती नहीं है, उसमें रेफरी की गलती है, क्योंकि बारसा प्लेयर्स वर प्लेइंग ऑन द विसल। हांसी ने भी सेम चीज बोली कि अगर मेरे प्लेयर के साथ होता आई वुड हैव डिमांडेड कि आपको विसल हम्म। बजा देनी चाहिए थी। पर मैं भी सेम चीज बोलूंगा कि मैं भी डिमांड करता जब बारसा फैन अगर मेरे साथ होता कि मतलब मैं पक्का विसल बजवाता। मैं पक्का बोलता कि आपने विसल क्यों नहीं बजाई। पर अगर अगर प्लेयर्स विसल के हिसाब से खेल रहे हैं तो फिर अब उसमें प्लेयर्स की गलती है, उसमें रेफरी की गलती है कि रेफरी ने विसल नहीं बजाई, तो आई थिंक। पर तब भी बारसा आई थिंक डोमिनेटेड द गेम, और मगर के लिए बेटर ये होगा कि उनके दो प्लेयर्स चले गए थे, आई थिंक वो बेटर था, क्योंकि फिर उन्होंने पूरी डिफेंस ऐसे जाम कर दी थी अपनी, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि उसके उसके बाद बारसा चांसेस क्रिएट कर नहीं पाए थे सेकंड हाफ में। आखिरी में लवीन से एक बहुत बैंगर गोल आता है, अलग बात है, हाँ। पर ज्यादा चांसेस क्रिएट हुई नहीं थी वीवर, हम्म। क्योंकि जब बैकलाइन पूरी आप ही खड़ी कर दोगे तो फिर गोल कहाँ से आएंगे, आप कुछ लिंक भी नहीं कर सकते। बस एक और चीज बोलूंगा कि भाई लमीन यामाल और रफीना अभी भी वैसे ही हैं, एकदम से। रैशफोर्ड की गेंद साथ दिखती, रैशफोर्ड वाजंट द सेम, थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बहुत है स्पेन में इस टाइम पे 45-50 डिग्री, आई थिंक ही थोड़ा अडेप्ट करने में मुश्किल हो रहा है। बट गुड गेम बाय, अब एक एवरेज गेम बाय रैशफोर्ड। और एक और चीज बोलूंगा कि भाई लमीन यामाल नंबर 10 की जर्सी में भाई, वो जो रेजोनेट कर रहा है ना उस नंबर 10 हाँ को, भाई शुरू का जो आधा घंटा उस बंदे ने फर्स्ट हाफ में खेला है, मैं जितना ड्रिबल्स, भाई पहले हाफ में 8 से 9 ड्रिबल कंप्लीट कर दिया लमीन यामाल ने, सिर्फ पहले हाफ की बात कर रहा हूँ तुम लोग से। तो आई थिंक वो बहुत ही बैंगर गेम है लमीन यामाल वंस अगेन, अपने हेटर्स को राइट रॉन्ग प्रूफ करते हुए। और एक और गेम एस्पानियल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड, 2-1 एस्पानियल जीती। आखिरी आखिरी में आके गोल मार दी है यूलियन अल्वारेज ने, पहले फ्री किक, बहुत ही प्यारी फ्री किक मारी थी, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन द लीगा अभी तक, बट फर्स्ट मैच का तो बेस्ट गोल होगा और बहुत ही अच्छा गोल, पर तब भी एस्पानियल जीत गए 2-1। और एक और मैच था बिल्बाओ वर्सेस सेविया जो 3-2 एंड हुआ है। तो ला लीगा की यहीं तक बात है। हाँ बस अब एक छोटी सी बात, मैं आई थिंक बस लोगों के थोड़े से जो व्यूअर्स देखते हैं, जो थोड़े से व्यूअर्स चाहते हैं, अल नासर ने सऊदी कप के फाइनल्स में क्वालिफिकेशन मिल गई अल नासर को, रोनाल्डो गिविंग एन असिस्ट टू जाओ फिलिक्स, बहुत ही सेल्फलेस प्लेयर रोनाल्डो, एक बहुत ही अभी भी उतना ही मोटिवेटेड एट द एज ऑफ 40। फिर मेस्सी ने चैंपियंस कप में आके इंटर मियामी के लिए एक बहुत ही प्यारा गोल मारा था। तो मेस्सी का भी ये हो गया था। और आई थिंक जब मेस्सी अभी एमएलएस में एक मैच के लिए बैन थे, क्योंकि वो शायद किसी उसमें नहीं गए थे इवेंट पे, तो मेस्सी को एक मैच के लिए बैन किया गया था, और उसमें सुआरेज ने कैरी करके अब इंटर मियामी को उसमें मैच जिता लिया। आई थिंक ये दोनों बात मुझे करनी थी, मेरा बहुत मन था पर्सनली कि मैं इन दोनों मैच की बात करूं। हाँ। सॉरी टू इंटरवीन एवरीवन, वीडियो अभी कंटिन्यू होगा आगे। मैं बस ये बोलने वाला था कि अभी इस मैच में हमने नेमार की बात करनी भूल गया था। तो नेमार सैंटोस के लिए भी खेले थे, तो अगेंस्ट कोटिन्यो की टीम वास्को डी गामा के अगेंस्ट दे लॉस्ट 6-0 एंड नेमार वॉज कॉट क्राइंग आफ्टर द मैच। इट इज़ आई थिंक बिगेस्ट लॉस उनके पूरे करियर के अभी तक, एंड करियर अच्छा जा नहीं रहा है। वी एक्सपेक्ट कि अब नेमार वापस यूरोप आए, कि वर्ल्ड कप के लिए रेडी हुए अच्छे से, एंड ही जस्ट वी जस्ट एवरीवन जस्ट वांट्स द ओल्ड नेमार टू बी बैक, एंड वी ऑल होप दैट ही कम्स बैक एंड ही जस्ट प्रोवाइड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज डन फॉर हिज टीम। सो जस्ट होपफुली एंड सैंटोस अब अच्छा परफॉर्म करे एंड नेमार जस्ट गेट्स रेडी फॉर द वर्ल्ड कप।
अब कंटिन्यू विद द वीडियो। तो तो फिर इतना यही ही है था, मतलब जो मैच डे का, पहला मैच डे का रिव्यू। इतने सारे मैचेस का हमने आपको समरी दिया, और मतलब रिव्यू दिया हमने। जो बोला आप बताइए, आपका फेवरेट मैच कौन सा था और कौन से मैच के लिए आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब इस सीजन में, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी अपनी फेवरेट टीम से। सो यही था ओजस। आई एंड थिंक बस तो एक और फिर लास्ट बात बोलना चाहूंगा टू द व्यूअर्स की। बात क्या है कि हम लोग ना, हमने सारी प्रिडिक्शन वीडियोस बनाई है, वो थोड़ा सा अपलोड होने में देर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक तो नेटवर्क अच्छा नहीं है, प्लस वीडियोस ना मेरे पास अभी वो नहीं हो पा रही है, मतलब क्या उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस नहीं हो पा रही है वीडियोस मेरे पास, ठीक है करंटली। तो आई वुड ट्राई कि जितना जल्दी हो सके वो भी मैं प्रॉब्लम फिक्स करता हूँ, देन वी वुड। पर आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड मैच डे के बाद मतलब सारी प्रिडिक्शन वीडियोस में डलवा दूंगा। एंड इतना ही था, वी आर ट्राइंग कि हम रेगुलर रहें। और बाकी यही बात है कि अब सोमेश शायद थोड़ा सा एक दो दिन हो सकता है कि ना कर पाए, पर रिव्यूज में सोमेश रहेगा, प्रीव्यूज में शायद मैं ऐसे थोड़े 8 8 9 10 मिनट की वीडियोस बना दूंगा। बाकी ज्यादा कुछ खास है नहीं। आई वो ट्राई कि सोमेश भी टाइम रहे, और अभी सोमेश को अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है, ही जस्ट इन द हॉस्टल, पहले एक दो दिन ही हुए हैं। तो सोमेश प्लीज आउटरो दो भाई, आप अगर अलाउ करो तो। हाँ तो फिर हाँ तो चलिए, मिलता है अगले वीडियो में। बाय। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। नमस्ते, एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल गेम, बाय बाय।